जंगल की एक रोशन सुबह थी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे और सब जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे। मोगली भी खुशी खुशी बालू के पास पहुंचा। वो बड़ा सा भूरा और हमेशा हिनस्ता मुस्कुराता रीछ जो मोगली को जिंदगी के सबक सिखाता था। लेकिन आज कुछ अजीब था। बालो एक दरख्त के नीचे चुपचाप लेटा हुआ था। न वो हंस रहा था न गंगना रहा था। मोगली दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, बालो क्या हुआ, तुम आज इतने खामोश क्यों हो? बालो ने आहिस्ता से आंखें खोलें और कमजोर सी आवाज में कहा, मोगली मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा, शायद मैं बीमार हूँ। मोगली घबरा गया। उसने फौरन बघेरा को बुलाया। बघेरा, वो अक्लमंद काला तींदुआ, फौरन वहां पहुंचा। उसने बालो की हालत देखी और गहरी सांस ली। हमें कुछ करना होगा, जंगल का डॉक्टर अलो बाबा ही उसकी मदद कर सकता है। मोगली फौरन दौड़ पड़ा। वो नदी पार करता, दरख्तों पर चढ़ता और अलो बाबा के घोंसले तक पहुंचा। अलो बाबा एक बूढ़ा समझदार अलो था जो जंगल के तमाम जानवरों का इलाज जानता था। मोगली ने सांस चढ़ी हुई हालत में कहा, अलो बाबा, बालो बहुत बीमार है, वो हरकत नहीं कर पा रहा, बराह करम जल्दी चलो। अलो बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाएं और बोला, परेशान ना हो बच्चे, मैं दवा लेकर आता हूँ। उसने अपनी छोटी सी थैली उठाई जिसमें जड़ी बूटियां और शहद था और वो मोगली के साथ बालो के पास उड़ता हुआ आ गया। जब अलो बाबा बालो के पास पहुंचा तो बघेरा और मोगली उसके इर्द-गिर्द थे। अलो बाबा ने बालो का माथा छुआ, फिर बोला, ये बुखार है, शायद उसे खराब शहद खाने से हुआ है, हमें नायाब नीली जड़ी बूटी लानी होगी जो सिर्फ पहाड़ के दूसरी तरफ उगती है। मोगली ने फौरन कहा, मैं वो जड़ी बूटी लाऊंगा। बघेरा ने रोका, वो जगह खतरनाक है, वहाँ सांप और गहरे खड़े हैं। लेकिन मोगली ने बहादुरी से कहा, बालू ने हमेशा मेरी हिफाजत की है, अब मेरी बारी है। मोगली अकेला निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था। दरख्तों के दरमियान अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। एक जगह उसे एक जहरीला सानिप नजर आया जो जड़ी बूटियों के पास लिपटा हुआ था। मोगली ने होशियारी से दरख्त की शाख से मिट्टी फेंकी। सानिप सिसकारा मारकर हट गया और मोगली ने वो नीली जड़ी बूटी हासिल कर ली। मोगली तेजी से वापस आया। अलो बाबा ने फौरन जड़ी बूटी पैस कर शहद में मिलाई और बालों को पिलाई। बघेरा, मोगली और दूसरे जानवर खामोशी से इंतजार करने लगे। आसमान पर शाम का अंधेरा फैलने लगा और हवा में सुन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बालू ने हल्की सी हरकत की। उसने आंखें खोलकर कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मोगली तुमने वाकई कमाल कर दिया। मोगली खुशी से उसके गले लग गया। बघेरा ने फख्र से कहा, आज तुमने साबित किया कि दोस्ती सिर्फ हंसने खेलने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है। अगले दिन पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। बालू फिर से तंदुरुस्त था और उसने सबके साथ गाना गाया, जिंदगी का मजा दोस्ती में है, मोहब्बत में है और हंसी में है। मोगली और तमाम जानवर दरख्तों के नीचे बैठकर हंसने लगे। बालू ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो मोगली, बीमारी आ जाए तो हौसला मत हारना, दोस्ती, मोहब्बत और उम्मीद से हर दुख दूर हो जाता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बढ़ता है। सूरज गुरूब हो रहा है। जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा है और फजा में खुशी और दोस्ती की चमक फैल चुकी है।